हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरांग सोलंकी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने अभी तक लीनियर कोरिलेशन चैप्टर में कैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमने सम्स की। ठीक है, हमने उसमें दो मेथड देखी थी। फर्स्ट वाज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड एंड द सेकंड वन वाज स्पीयरमैन्स कोरिलेशन मेथड। ठीक है, कोरिलेशन रहता है रैंक कोरिलेशन मेथड। हमने दोनों मेथड से सम्स भी किए थे, सॉल्व्स किए थे, प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, अब उससे थोड़ा आगे जाएंगे। अभी तक देखो हमने जो सम किए वो सारे या तो 5 मार्क्स के थे या तो 3 मार्क्स के थे। जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला सम था वो ज्यादातर 3 मार्क्स में ही पूछते, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में ही पूछते। लेकिन वो बड़े बड़े सम्स थे, उनकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी। पर इस चैप्टर में जो टफेस्ट थिंग, जो सबसे ज्यादा टफ रहता है, वो है उसके छोटे सम्स, शॉर्ट सम्स। हमने अभी तक मैथ्स भी कई बार पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स भी लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको जो छोटे सम्स होते हैं, जो माइनर सम 2 या 3 मार्क्स वाले सम होते हैं, उसी में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज भी आती होगी। इसलिए आज हम उसी चैप्टर के उसी छोटे सम्स के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले उस छोटे सम्स को करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सी है वो फॉर्मूला? तो R इक्वल्स टू COVXY अपॉन SX इंटू SY। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, R इक्वल्स टू COVXY अपॉन SX इंटू SY। अब ये COVXY मतलब क्या? यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ऐसा हो तो मैं डॉट निकाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। COVX का मतलब क्या? कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। ठीक है, SX मतलब क्या? SX मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और SY मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, चलो उसी में मैंने एक एक्स्ट्रा चीज भी लिख दी है। यहाँ पर सम में तो उसकी जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला में जरूरत नहीं है, लेकिन आपके काफी सारे सम्स में आपको ये दिया होगा और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर Sx इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो Sx स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? तो Sx स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, Sx equals to standard deviation of x, तो Sx square equals to variance of x। Sy equals to standard deviation of y, तो Sy square equals to variance of y। ठीक है, चलो ये एक फॉर्मूला है छोटा सा हमारे पास, और इसके ऊपर से हमको सम सॉल्व करने होंगे, जो भी छोटे सम्स माइनर सम्स आपको दिए होंगे। ठीक है, अब आपकी टेक्स्ट बुक में या तो आपके कोई और सर टीचर ने आपको काफी सारी और मेथड्स है तो और फॉर्मूलाज भी दिखाई होंगी। इसमें भी बहुत सारी फॉर्मूलाज है, लेकिन अगर मेरी गाइडलाइन अगर आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं एक यही फॉर्मूला, इसी से ही सारे सम हो जाएंगे। आपको कोई और फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो 3 हमने पहले पढ़ी कार्ल पियर्सन वाली मेथड में, और ये जो मैंने अभी लिखी, ये 3 और एक 4 फॉर्मूला के अलावा आपको कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है R फाइंड आउट करने के लिए। इसी से सारे के सारे सम, कोई भी सम ले लो, इसी से ही हो जाएंगे। ठीक है, पर मेन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, तो चलो आपने बोल दिया कि ये COVXY मतलब कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, लेकिन उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? क्या वो सब में वैल्यू दी होगी या उनको ढूंढनी होगी? तो कई बार दी भी होगी और कई बार आपको फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलाज क्या है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y की फॉर्मूला क्या है? पर उससे पहले मैं आपको एक रिवाइज करवाना चाहता हूं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ी वो कुछ यूं थी, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर और सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है, दूसरी हमने फॉर्मूला पढ़ी थी n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर n सिग्मा y स्क्वायर
माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हमने तीसरी भी एक फॉर्मूला पढ़ी थी यूवी वाली, पर यहाँ पर जरूरत नहीं है तो मैं अभी आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, बाकी उससे भी आप फॉर्मूलाज बना सकते हैं। चलो मैंने ये क्यों लिखा, 99% आपको ये सारा दोनों फॉर्मूला अभी तो लर्न हो चुकी होगी, आपको ओरली आती होगी। ठीक है, पर इसी फॉर्मूला के ऊपर से हमको ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमको दी है उस फॉर्मूला को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा न्यूमरेटर यानी कि COVXY। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा रहेगा डिनोमिनेटर में SX और थर्ड पार्ट हमारा रहेगा डिनोमिनेटर में SY। ठीक है, हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। अब ये तीनों चीजें हमको कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले COVXY की फॉर्मूला। चलो, अगर हमने इस फॉर्मूला को तीन पार्ट में डिवाइड किया तो सबसे ऊपर यानी कि COVXY वाला पार्ट है, अब उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी यही दो फॉर्मूला आपको काम लगेंगे। कैसे, COVXY न्यूमरेटर में, तो हम भी क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था पुराना वाला उसका न्यूमरेटर ले लेंगे। मतलब अगर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाली फॉर्मूला अगर यूज करें तो COVXY इक्वल्स टू क्या होगा, ये न्यूमरेटर में, तो जो हमारा पुराना फॉर्मूला था उसका भी न्यूमरेटर ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका COVXY। अगर इस फॉर्मूला के ऊपर से आपको COVXY फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी सेम टेक्निक, COVXY न्यूमरेटर में आता है तो हम भी इसका न्यूमरेटर ले लेंगे। ठीक है, ये इजीएस्ट टेक्निक दिखा रहा हूं आपको याद रखने के लिए। ठीक है, चलो ये न्यूमरेटर में COVXY, तो हम दोनों फॉर्मूला का न्यूमरेटर ले लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे n से। ठीक है, पहले तो न्यूमरेटर ले लिया और दोनों को n से डिवाइड कर दिया। पर एक चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर किसी फॉर्मूला में न्यूमरेटर में भी n आता हो, जैसे कि यहां पर देखो न्यूमरेटर में भी n आता है, तो वहां पर नीचे n स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, नीचे n स्क्वायर कर देंगे। यहां पर n नहीं है न्यूमरेटर में तो हमने नीचे सिर्फ n ही लिखा। ठीक है, मतलब आपको याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले COVXY फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूला में COVXY न्यूमरेटर में आता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर वाले जो पहले हमने सीखी थी वही दोनों फॉर्मूलाज का न्यूमरेटर ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे n से। और अगर ऊपर भी n है, मतलब न्यूमरेटर में भी n है, तो डिनोमिनेटर में n के बदले n स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर n नहीं है तो हमने सिर्फ n लिखा, लेकिन यहाँ पर एक n है तो हम नीचे n स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगी आपकी COVXY की फॉर्मूला। ठीक है, आपको दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके सम्स का आंसर ला सकते हैं। क्लियर, तो COVXY फाइंड आउट करने की दो फॉर्मूला, किसी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं, याद आएगा अभी तो कि जो न्यूमरेटर होता है उसी से मिल जाता है COVXY आपको। क्लियर, चलो तो COVXY अपन है ना, या तो फिर n स्क्वायर करेंगे तो आपको फॉर्मूला COVXY की मिल जाएगी। अब दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, SX कैसे फाइंड आउट करें। तो SX के लिए चलो SX तो मैंने क्या किया था, इसी फॉर्मूला को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अगर ऊपर वाला पार्ट हमको फाइंड आउट करना है तो इसी फॉर्मूला के ऊपर वाले पार्ट से हमने फाइंड आउट किया, उसकी फॉर्मूला बनाई। तो अगर ये SX मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का नीचे x वाला पार्ट ले लेंगे, यानी SX इक्वल्स टू क्या होगा, क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो हम भी लिखेंगे रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या था डिनोमिनेटर में, रूट
n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर, हम भी वही लिखते हैं। जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने सीखी थी उसी फॉर्मूला से मैंने नए फॉर्मूलाज बनाए sx फाइंड आउट करने के, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक पार्ट बना दिया जो x वाला था। अगर sx फाइंड आउट करना है तो x वाला पार्ट ले लो आप, और उसी पार्ट को n से डिवाइड कर दो। जैसे कि यहां पर किया था। पर सर यहां पर तो हमने एक चीज एक्स्ट्रा ये की थी कि अगर ऊपर n है तो नीचे हमने n स्क्वायर लिखा था, तो क्या यहां पर भी वही करना है? हाँ, यहां पर भी सेम चीज, अगर ऊपर n है तो नीचे n स्क्वायर आएगा, अगर ऊपर n नहीं है तो नीचे सिर्फ n आएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर रूट भी नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट है नीचे डिनोमिनेटर, तो हमने भी उसी रूट को कंटिन्यू किया है। पूरा जो फ्रैक्शन था वही पूरा फ्रैक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया, सिर्फ उसको डिवाइड किया n या तो फिर n स्क्वायर से, ठीक है। ये आ गया आपका sx, क्लियर। अब आएगा हमारा sy। चलो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि sy कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये थर्ड पार्ट है, तो इसके ऊपर से हमारी थर्ड फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर, या तो n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे हम n से, और उसमें भी अगर ऊपर n आ रहा है तो हम डिवाइड करेंगे n स्क्वायर से, ठीक है। हो गए तीनों फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूला के अलावा मतलब COV XY SX और SY, ये तीन चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, और उसके अलावा इतने जो फॉर्मूलास लिखे इसके अलावा कुछ नया नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एक यही फॉर्मूला आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा, अगर ये फॉर्मूला आपने याद रख ली तो ये तो आपको वैसे भी आती है, इसी के ऊपर से हमने बनाया, ठीक है। कोई उसमें नई चीज हमने नहीं डाली, जो फॉर्मूलाज हमारे पास थे उसी का यूज करके हमने COV XY कैसे फाइंड आउट करेंगे, SX कैसे फाइंड आउट करेंगे, SY कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तीनों के लिए हमने दो फॉर्मूलाज बनाए, ठीक है। अब इसमें से कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है तो उसके लिए कोई आपको स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, पर जिस सम में जिस मेथड की जरूरत पड़े आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। आपको सम में किस टाइप का डेटा दिया है इसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, मतलब वो सम टू सम डिफर करेगा। कोई फॉर्मूला में ये फॉर्मूला आएगी तो कोई सम में ये फॉर्मूला आएगी, तो कोई सम में नीचे वाले, ठीक है। मतलब आपको जो डेटा दिया है, जो सम दिया है, सम के ऊपर आपको जिस किसी भी फॉर्मूला की जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखो, पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिर से देखो, और फिर ये जो सारे फॉर्मूलास है वो आप खुद से अपनी बुक में नोट डाउन करो ओरल। अगर आपको कहीं पर डिफिकल्टी आ रही है तो आप वीडियो फिर से देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई करो कि आप खुद से ये सारे फॉर्मूलाज बनाओ, ठीक है। क्योंकि इसी के ऊपर से 2-3 मार्क्स से सम अभी हमको सॉल्व करने हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे शॉर्ट सम्स लूंगा और शॉर्ट सम्स हम क्लैरिफाई अदर उसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी कई छोटी मोटी चीजें इधर उधर होगी जो नहीं आएगी वो हम सीखते जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला R = COV XY / SX × SY, ये फॉर्मूला आपको लिखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का नोट डाउन करना है। इसके ऊपर से COV XY, SX और SY, ये तीनों की फॉर्मूला आपको खुद से बना के अपनी बुक में नोट डाउन करनी है, और हर रोज एक बार कम से कम उसको रेफर करना है, क्योंकि अभी तो इजी लगेगा। ये चैप्टर में लीनियर कोरिलेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यही होती है कि जब पढ़ते हैं तब बहुत इजी लगता है, लेकिन जब फाइनल आता है, एग्जाम आता है आपका बोर्ड में, तब ये सारे सम्स आपको परेशान करते हैं। ये शॉर्ट सम्स होते हैं वही आपको परेशान करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको रिवाइज करना है, रोज रिवाइज करना है। सिर्फ सुबह उठ के आपको 10 मिनट ये सारी फॉर्मूलाज देखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए और घर पे ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। अगर डिफिकल्टी है तो कांटेक्ट कीजिए।
बराबर। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे शॉर्ट सम्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।